गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपका क्वांटिफायर्स और क्वांटिफाइड स्टेटमेंट देखेंगे। देखिए, क्वांटिफायर्स के जो तो टू टाइप है, एक है देयर एग्जिस्ट और सेकंड है फॉर ऑल। सो देयर एग्जिस्ट कॉल्ड एग्जिस्टियल क्वांटिफायर एंड इज डिनोटेड बाय ई, यानी उल्टा ई। ठीक है, देयर एग्जिस्ट को क्या बोलते हैं? एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर, और उसको किससे डिनोट करते हैं? उल्टे ही से। फॉर ऑल कॉल्ड यूनिवर्सल क्वांटिफायर, इट इज डिनोटेड बाय ये साइन, यानी उल्टा है। ठीक है, स्टेटमेंट इन्वॉल्विंग क्वांटिफायर्स आर कॉल्ड क्वांटिफाइड स्टेटमेंट। अब देखिए, कोई स्टेटमेंट है और अगर उसके अंदर क्वांटिफायर्स इन्वॉल्व है तो उसे कहेंगे क्वांटिफाइड स्टेटमेंट। आपका ऐसे एग्जांपल, देयर एग्जिस्ट एन इवन प्राइम नंबर इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, यानी एक नेचुरल नंबर का सेट है, उसके अंदर इवन प्राइम नंबर है। ठीक है, सो अब देखिए, एवरी क्वांटिफाइड स्टेटमेंट करस्पॉन्ड टू अ कलेक्शन एंड कंडीशन। जो भी क्वांटिफाइड स्टेटमेंट होता है उसके अंदर क्या होता है? कलेक्शन भी होता है और कंडीशन भी होती है। ठीक है, अब मैंने आपको यहाँ बताया स्टेटमेंट इन्वॉल्विंग क्वांटिफायर्स आर कॉल्ड क्वांटिफाइड स्टेटमेंट। अब इसके अंदर देखिए क्वांटिफाइड है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको कलेक्शन और कंडीशन दिखेगा। कलेक्शन क्या है इस सेंटेंस में, स्टेटमेंट में? द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ये कलेक्शन है, और कंडीशन क्या है? बीइंग इवन प्राइम नंबर। ठीक है, इवन प्राइम नंबर वहां पे होगा, कब होगा? जब नेचुरल नंबर का सेट होगा। ओके, नेक्स्ट, इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, ये याद रखना है और ये याद रखना है। ठीक है, a statement quantified by universal quantifier for all is true if all objects satisfy the condition, but if at least one object is false, that is not satisfy the condition। अब देखो इधर फॉर ऑल है, फॉर ऑल में क्या होगा? अगर कोई स्टेटमेंट क्वांटिफाइड है यानी फॉर ऑल से, ये ट्रू रहेगा। कब ट्रू रहेगा? अगर जो कंडीशन दी वो कंडीशन को वो सेटिस्फाई करता है तब, यानी ऑल कंडीशन सेटिस्फाई करना। लेकिन अगर एक कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं हुई और कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। एग्जांपल के तौर पे कहते देखो, ए एक सेट है अपना कलेक्शन का जिसमें 3, 5, 7, 9, 11, 12 ये क्या है? नंबर है। ओके, अब देखिए फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू, इसको क्या पढ़ते हैं? बिलोंग्स टू। इसको पढ़ते हैं बिलोंग्स टू या फिर इन, बिलोंग्स टू या फिर इन। एक्स बिलोंग्स टू ए, 2x + 9 ग्रेटर देन 14, इसको पढ़ते हैं ग्रेटर देन। आपको पता है ना? अब इधर देखो, ध्यान दीजिएगा, 2x, अब x में हम यहाँ पे 3 की वैल्यू रखेंगे। ठीक है, 3 की वैल्यू रखेंगे, +9 ग्रेटर देन 14, 2 3 6, 6 और 9 15। अब एक ग्रेटर देन यानी बड़ा। अब यहाँ पे 2 की वैल्यू, अगर हम x की वैल्यू 3 रखें तो क्या होता? 15 ग्रेटर देन, देखिए 15, 6 और 9 15 ग्रेटर देन 14, यानी 15 किससे बड़ा है? 14 से बड़ा है। तो यहाँ पे पहली वैल्यू में कंडीशन सेटिस्फाई होगा, राइट। अब अगर हमने 5 रखा तो 2 5 10, 10 + 9 19, यस 19 ऑब्वियसली ग्रेटर देन 14। ऐसा करते करते अगर आप गए तो लास्ट में क्या आएगा? 12, 12 2 24 + 9 ग्रेटर देन 14, 24 और 9 कितना होता? 33, 33 ऑलवेज ग्रेटर देन 14। तो इस तरीके से कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये क्या है यहाँ पे जो लिखे हुआ है? A statement quantified by universal quantifier for all is true if all objects satisfy, यानी इसमें जो ऑब्जेक्ट दिए ये क्या कर रहे हैं? जो स्टेटमेंट दिया था उसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। यस, ऑब्वियसली सेटिस्फाई कर रहे हैं। क्या था स्टेटमेंट? 2x + 9 ग्रेटर देन 14। यस, x की वैल्यू आप पुट करो, आपको हमेशा ये साइड की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन मिलेगी, किससे? 14 से। तब ये क्या रहेगा? ट्रू रहेगा। लेकिन अगर एक भी इसमें से अगर एक भी ऑब्जेक्ट कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता तो क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। वो कैसा होगा देखेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या है अपने पास? यहाँ पे है x बिलोंग्स टू ए, x इज एन इवन नंबर। इवन नंबर, इवन नंबर आपको पता है जो नंबर के यूनिट प्लेस पे 0 2 4 6 8 रहता और जो 2 से कंप्लीटली डिवाइड होता है उसको हम क्या कहते हैं? इवन नंबर। अब इसके अंदर देखिए
x इज एन इवन नंबर, क्या x इवन नंबर है इसमें? 3 इवन नंबर है? नहीं, 3 तो ऑड नंबर है, 5 ये भी ऑड, 7 ऑड, 9 ऑड, 11 ऑड, ओनली 12 इज इवन नंबर। मतलब एक कंडीशन सेटिस्फाई हो रही, बाकी सब सेटिस्फाई हो रही कि नहीं हो रही, ऐसे टाइम पे फॉर ऑल क्या हो जाता? फॉल्स हो जाता। तो हम इसको लिखेंगे, इसको x इज नॉट satisfies the condition, its truth value is false। ठीक है, जैसे कि आपको बताया गया उसी तरीके से जो डेफिनेशन में है वही मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करके दिखाया, बाकी कुछ भी नहीं। ओके, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखिए यहाँ पे स्टेटमेंट क्वांटिफाइड बाय एक्सेंशियल क्वांटिफायर, यानी ये देयर एग्जिस्ट उल्टा ही इज ट्रू इफ एटलीस्ट वन ऑब्जेक्ट सेटिस्फाई द कंडीशन फ्रॉम द कलेक्शन। मतलब इसका क्या रहता है, जो कलेक्शन दिया है, ये देखिए कलेक्शन है, इसमें से अगर एक ऑब्जेक्ट ने भी अगर कंडीशन सेटिस्फाई कर दिया तो वो ट्रू हो जाएगा। ठीक है, अब पहले वाले में क्या था, फॉर ऑल में सबने कंडीशन सेटिस्फाई करना तो वो ट्रू रहेगा, अगर एक ने भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करा तो फॉल्स हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे कैसा है, इसके लिए एक ने भी अगर कंडीशन सेटिस्फाई करा तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे कैसा। अब देखिए a इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 है। अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू a, ये बिलोंग्स टू का साइन ऐसा है, ठीक है, सच दैट x माइनस 4 इक्वल टू 3। अब देखिए x है, x की वैल्यू मैंने 1 पुट करा, 1 माइनस 4 माइनस 3 होता है, ये प्लस 3 है। x अगर मैंने 1 रखा है यहाँ पे तो क्या होगा, 1 माइनस 4 माइनस 3 इक्वल टू 3 नहीं होता, 2 भी रखा तो नहीं होता, 3 भी रखा तो 0 हो जाएगा। अगर मैंने 4 रखा, सॉरी 3 रखा तो 1 हो जाएगा, 4 रखा तो 4 माइनस 4 0 नहीं, 5 रखा तो 5 माइनस 4 इक्वल टू 1 नहीं होता। लेकिन अगर मैंने 7 रखा, 7 माइनस 4 3, यानी 7 में से 4 गए 3 इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट साइड, ये कंडीशन सेटिस्फाई, इसलिए ओनली वन कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, इसलिए ये क्या होगा, ट्रू। द अबोव स्टेटमेंट इज ट्रू एंड द ट्रूथ वैल्यू इज ट्रू। अब देखिए सेकंड के, एंड इट्स फॉल्स इफ, ये फॉल्स रहेगा कब, इफ नो ऑब्जेक्ट सेटिस्फाई द कंडीशन, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट इसमें कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। कैसे, देखिए आप, देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू a सच दैट x प्लस 8 इक्वल टू 16। अब x प्लस यानी 8 में x की वैल्यू मिला है तो 16 मिलना। अब देखो यहाँ पे x इक्वल टू हम 1 कंसिडर करेंगे, x इक्वल टू 1, 1 प्लस 8 9 इक्वल टू 16 हो रहा, क्या है LHS इक्वल टू RHS नहीं हो रहा। 2 रखो, 2 प्लस 8 10 नहीं होता, 3 रखो 11 इक्वल टू 16 नहीं, 4 रखो नहीं, 5 6 7 रखो, 7 प्लस 8 कितने होते, 15, 15 इक्वल टू 16 नहीं हो रहा। मतलब क्या, अगर एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई कलेक्शन में से तो क्या होगा, वो फॉल्स हो जाएगा। अगर एक भी हो गई तो क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, अब डिफरेंस देख लो। फॉर ऑल क्या कहता है हमसे, ऑल जितने आपके पास ऑब्जेक्ट है सबने कंडीशन सेटिस्फाई करना तो फॉर ऑल क्या रहता, ट्रू रहता। लेकिन अगर एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो क्या हो जाता, वो फॉल्स हो जाता है। लेकिन इसमें कैसा है, एक ने भी कंडीशन सेटिस्फाई करा तो ट्रू, और अगर किसी ने ही नहीं करा तब जाके ये फॉल्स हो जाता। ओके, नेक्स्ट, अब आपके पास है ड्यूल। देखिए आपका पेज नंबर 14। एक्चुअली ड्यूल क्या रहता है, ड्यूल सीधी सीधी बात है, पॉजिटिव को निगेटिव कर देना, सॉरी पॉजिटिव को निगेटिव नहीं, इसमें क्या साइन चेंज हो जाता है। जैसे कि P और Q है तो इसका ड्यूल क्या हो जाएगा, P एंड Q हो जाएगा। क्या हो जाएगा, P एंड Q। और अगर मैंने यहाँ लिखा P एंड Q तो इसका ड्यूल हो जाएगा सीधा सीधा P और Q। ठीक है, मतलब डायरेक्टली एंड का और का एंड हो जाता ड्यूल के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट,
एक क्वेश्चन है, चलो क्वेश्चन कर लेंगे हम, आपके टेक्स्ट बुक में ही है, जैसे कि P एंड Q और R। अब इसका जो तो हमको क्या करना है, ड्यूल करना है, ड्यूल। मैंने क्या बोला, एंड रहा तो और दिख रहा नहीं क्या, अच्छा सॉरी, देखो फिर से बता देता मैं। P एंड इसका क्या हो जाएगा, सॉरी और है तो क्या हो जाएगा एंड, और ये एंड है तो उसका क्या हो जाएगा और। अब ये क्वेश्चन इसका ड्यूल करना है, P एंड Q और Q, क्या होगा इसका आंसर। देखो ये एंड है तो इसका क्या हो जाएगा और हो जाएगा, और ये और है तो उसका क्या हो जाएगा एंड हो जाएगा, बस खत्म हो गया ये, ठीक है। नेक्स्ट अब है आपका निगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट। negation of compound statements। अब इसमें सबसे पहला है negation of conjunction। negation of, मैंने आपको बताया हुआ कंजंक्शन बोले तो एंड, ये साइन रहता है उसका, इसको हम क्या रीड करते हैं एंड, कंजंक्शन भी रीड करते हैं। अब इसमें कैसा है, देखिए आपको बुक में लिखा व्हेन इज द स्टेटमेंट 6। अच्छा ठीक है, चलो देखो इधर, अब आपकी सपोज क्वेश्चन है, स्टेटमेंट है 6 इज इवन नंबर एंड परफेक्ट नंबर। तो ये क्या होगा, समझो 6 है इवन नंबर, इसको मैंने कह दिया P और इसको बता दिया Q, तो क्या हो जाएगा P एंड Q। लेकिन अगर मैंने कह दिया 6 इज नॉट इवन नंबर एंड नॉट परफेक्ट नंबर, तो कैसे लिखेंगे, निगेशन P एंड निगेशन Q, क्योंकि नॉट लगा दिया तो निगेशन आ जाता P के आगे, और परफेक्ट के आगे भी नॉट लगा तो इधर भी क्या आ जाएगा Q के आगे निगेशन आ जाएगा। और ये आपका जो है तो निगेशन ऑफ कंजंक्शन है। ओके, मतलब क्या, मतलब सीधा है P एंड Q है तो इसका P निगेशन P एंड निगेशन Q हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली अगर मैंने आपको बोला P और Q है कंजंक्शन, सॉरी निगेशन ऑफ डिसजंक्शन, तो ये क्या हो जाएगा निगेशन P और निगेशन Q बन जाएगा, ठीक है। ओके, इसको इक्विवेलेंस देना है सिग्मा साइन। अब यहाँ पे एक नोट दिया आपको, अगर इफ निगेशन P एंड Q ऐसा है तो इक्विवेलेंस में क्या होगा, एंड है, एंड का क्या हो जाएगा इधर आके निगेशन P और निगेशन Q, एंड सिमिलरली यहाँ पे निगेशन P और Q। अब देखो यहाँ एंड था तो इसका क्या हो गया और हो गया, तो यहाँ पे एंड है तो इसका क्या हो जाएगा आप, सॉरी यहाँ पे और है तो क्या हो जाएगा एंड हो जाएगा, ठीक है। इसे कहते हैं डी मॉर्गन्स लॉ। एक मैथमेटिशियन है डी मॉर्गन्स लॉ, उन्होंने थ्योरम बनाया है, उनके नाम पे इसका नाम दिया गया है, ठीक है। देखो यहाँ पे एंड है तो और होगा, सिमिलरली यहाँ पे और है तो क्या होगा एंड होगा, बाकी कुछ भी नहीं है। अब देखो ये, अब आप बोलेंगे कैसा क्या आएगा सर, देखो ऑफ, देखो निगेशन है, निगेशन के बाद क्या ब्रैकेट, देखो बीच में कुछ नहीं रहता, मतलब क्या रहता मल्टीप्लिकेशन रहता, यानी इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ हो, निगेशन P एंड निगेशन Q। एग्जाम्पल के तौर पर 6x प्लस वाई, अब ये कैसा होता 6 का मल्टीप्लाई इसके साथ, यानी 6x प्लस का साइन एज इट इज, फिर से 6 का मल्टीप्लाई y के साथ 6y, सिमिलरली इसका इसके साथ देन इसके साथ हुआ, ठीक है। नेक्स्ट निगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन। अब देखो निगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन में क्या कंसेप्ट है, इसके अंदर आपकी बुक में दिया है पेज नंबर 15 पे, व्हेन इज एन इम्प्लीकेशन अ ट्रू स्टेटमेंट एंड व्हेन इट इज फॉल्स। ये ट्रू कब रहेगा फॉल्स कब, कंसिडर द स्टेटमेंट इफ बेकरी इज ओपन देन आई विल बाय अ केक फॉर यू। चलो इम्प्लीकेशन देखना है हमको, इफ
bakery is open when I will buy a cake for you. अब देखो बंदा क्या बोल रहा, अगर बेकरी खुली रही तो मैं केक लेके आऊंगा, और अगर बेकरी बंद रही तो नहीं लेके आएंगे. अच्छा चलो ठीक है, बेकरी खुली है, बेकरी ओपन है, और मैंने केक नहीं लाया. क्यों नहीं लाया? केक खत्म हो गए. ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट होते हैं सर कि बेकरी इज ओपन देन आई विल बाय अ केक फॉर यू, ये अभी की कंडीशन में क्या है? ट्रू है. अगर बेकरी खुली रहेगी तो मैं केक लेके आऊंगा. लेकिन ये फॉल्स कब होगा? अगर मैंने ऐसा बोल दिया इफ अ बेकरी इज ओपन, सॉरी, अगर मैंने ऐसा बोला कि द बेकरी वॉज ओपन एंड आई डिड नॉट बाय अ केक फॉर यू. ठीक है, बेकरी खुली थी लेकिन मैंने तुम्हारे लिए केक नहीं लाया, तो क्या हो जाएगा फिर ये जब जाके जो है तो फॉल्स हो जाएगा. ठीक है, मतलब क्या? द कंडीशनल स्टेटमेंट इफ पी देन क्यू इज फॉल्स ओनली इन द पी इज ट्रू एंड क्यू इज फॉल्स. तो ये स्टेटमेंट अभी तो ट्रू है, लेकिन ये फॉल्स कब होगा? व्हेन पी इज ट्रू बट क्यू इज फॉल्स. अब देखो इसके अंदर इफ बेकरी इज ओपन, ये इसको हम पी कंसीडर करेंगे, और देन के बाद जो देन आई विल बाय अ केक फॉर इसको क्यू कंसीडर करेंगे. ठीक है, क्या कंसीडर करेंगे? क्यू, और इसको कंसीडर करेंगे पी. ठीक है, अब यहाँ पे क्या बात आई? इफ अ बेकरी वॉज ओपन आई डिड नॉट बाय अ केक फॉर यू, बेकरी तो खुली थी लेकिन मैंने तुम्हारे लिए केक नहीं लाया, तो ये फॉल्स हो जाएगा. ठीक है, तो व्हेन पी इज ट्रू बट क्यू इज फॉल्स, देन इस टाइप के क्वेश्चन क्या होते हैं, स्टेटमेंट क्या होते हैं? फॉल्स होते हैं. ओके, तो इसका जो है हमको जो निगेशन लिखना है वो कैसे आएंगे आप देखो. आप पी इम्प्लीकेशन क्यू, अब इसका निगेशन लिखना है हमको. ठीक है, इसका क्या लिखना? निगेशन लिखना है. तो निगेशन में क्या होता? निगेशन में जो है तो पी एंड निगेशन क्यू हो जाता. क्यों हो जाता? मैंने अभी बोला पहला स्टेटमेंट एज इट इज रहता, लेकिन सेकंड क्या हो जाता? फॉल्स हो जाता. कैसा? इफ बेकरी इज ओपन देन आई विल बाय केक फॉर यू, अगर बेकरी खुली रही तो मैं तुम्हारे लिए क्या लाऊंगा? केक लेके आऊंगा. लेकिन बेकरी खुली थी लेकिन मैंने तुम्हारे लिए केक नहीं लाया. सेकंड स्टेटमेंट में क्या बोल दिया? केक नहीं लाया, मतलब सेकंड स्टेटमेंट ये आपका फॉल्स है, इसलिए हमने इसको निगेशन दे दिया. ओके, होप समझ गए होंगे आप. नेक्स्ट, निगेशन ऑफ बाय कंडीशनल. अब इसके बेस पे देखो हम निगेशन ऑफ बाय कंडीशनल बनेंगे. निगेशन ऑफ बाय कंडीशनल. अब क्या होगा इसका निगेशन ऑफ बाय कंडीशनल? देखिए जैसे कि अब हमारे पास है निगेशन पी बाय कंडीशनल क्यू, निगेशन बाय कंडीशनल क्यू. अब देखो हमने क्या बोले, पहले में यहाँ पे क्या करें, हमने पहला पॉजिटिव रहना तो सेकंड हम निगेटिव करते, तो इसमें क्या होगा? P इम्प्लाइज निगेशन ऑफ Q. ठीक है, P इम्प्लाइज, इसको जो है तो अच्छे से सॉल्व करना पड़ेगा. निगेशन, सॉरी, इसको जो है इसका आंसर ऐसा नहीं निकलेगा, इसका आंसर ऐसा निकलेगा. सबसे पहले निगेशन, उसके बाद P implies Q and negation. sorry, Q implies P. ठीक है, ऐसा होगा. अब क्या होगा? निगेशन P implies Q, ये एंड है, एंड तो क्या हो जाएगा? ये और हो जाएगा, जब और हो जाएगा ना तो ये निगेशन जो तो इधर आ जाएगा. Q implies P. अब क्या होगा? ये P implies negation Q और Q implies negation P. इस तरीके से ये जो है तो हो जाएगा. ओके, ठीक है. कैसा? ऊपर के हिसाब से देखो, सेकंड जो है उसको हमने निगेशन Q दिए ना, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे सेकंड को निगेशन Q आ गया, लेकिन यहाँ पे अब Q implies P, तो सेकंड पे कौन है? P है, तो ऑब्वियसली वो निगेशन ऑफ P बनेगा. तो इसका फाइनल कंक्लूजन क्या होगा? इस तरीके से होगा.
ओके, तो इसमें ज़्यादा कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें सिर्फ आपके जो बेसिक टर्म्स है ये एंड का क्या हो जाता है, निगेशन में ऐसा हो जाएगा, और का ऐसा हो जाएगा, उसके बाद इम्प्लीकेशन वाला जो है तो इस तरीके से हो जाएगा, और निगेशन ऑफ बाय कंडीशनल जो है तो अगर ऐसा रहा तो उसका रिजल्ट क्या मिलेगा हमको, ये मिलेगा। आपको ये याद करना है, सॉल्व करके 2-3 बार अगर प्रैक्टिस करें तो आराम से आपको रिमाइंड हो जाएगा। ओके, अब इसके बाद है कन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रा पॉजिटिव। ठीक है, कन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रा पॉजिटिव। अब चलो, आपका पहला दिया है P implies Q। अब P implies Q है तो इसका कन्वर्स क्या हो जाएगा, कन्वर्स बोले तो उल्टा, कन्वर्स का मीनिंग होता है उल्टा, तो क्या हो जाएगा इसका कन्वर्स, सीधी सीधी बात है, P implies Q is कन्वर्स, Q implies P, Q की जगह P और P की जगह P चेंज कर लेंगे, पोजीशन इनकी है। देन उसके बाद है इनवर्स, इनवर्स क्या है आपका, P implies Q, अब P implies Q से इनवर्स क्या मिलेगा आपको, निगेशन P एंड निगेशन Q। ठीक है, पेज नंबर आपके बुक में 15 पे दिया है ये। और तीसरा क्या है, कॉन्ट्रा पॉजिटिव, कॉन्ट्रा पॉजिटिव, कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या मिलेगा, P implies Q से आपको कॉन्ट्रा पॉजिटिव मिलेगा, Q implies निगेशन P, निगेशन Q implies निगेशन P। देखो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, P implies Q कन्वर्स करना यानी उल्टा कर देना, Q की जगह P, P की जगह एक्सचेंज कर देना, राइट। इनवर्स में क्या करना है आपको, दोनों को जो है तो निगेशन लगा देना, लगा दिए। और काउंटर पॉजिटिव में क्या करना है, जगह चेंज करना है इसके जैसी और दोनों को निगेशन लगा देना है। इजी है, इसको भी याद कर लो, इसको आराम से जो तो आप अच्छे से रीड कर लो, 1-2 बार सॉल्व कर लो, आपको याद हो जाएगा। ओके, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या आपका एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन है, इफ ए इक्वल टू 3, 5, 7, 9, 11, 12 डिटरमाइन द ट्रूथ वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब देखिए यहाँ पे क्या, देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू a सच दैट x माइनस 8 इक्वल टू 1, यानी x की जगह पे आप ऊपर दिए हुए नंबर में से कोई भी एक नंबर ऐसा रखो, क्या उसमें से अगर हमने 8 को सब्ट्रैक्ट करे तो आंसर क्या मिलना, 1 मिलना। अब ये क्या है, देयर एग्जिस्ट है, और इसका कंडीशन, इसका डेफिनेशन क्या है, अगर जितने ऑब्जेक्ट दिए हैं उसमें से अगर एक ने भी कंडीशन सेटिस्फाई कर दिया तो ये क्या हो जाता, ट्रूथ हो जाता। तो हम यहाँ पे पुट करेंगे, देखो 3 रखे, 3 में से 8 गया तो कितने बचते हैं, -5 नहीं, 5 - 8 -3 नहीं, 7 - 8 नहीं, 9 - 8, देखो 9 में से 8 गया तो क्या बचता, 1 मिलता है। यानी हम यहाँ लिखेंगे हेयर x इक्वल टू 9, सो अब क्या होगा, 9 - 8 इक्वल टू 1। सो हम क्या लिखेंगे, x इक्वल टू 9 satisfies the condition, hence the truth value is t। ओके, सेकंड क्वेश्चन है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a, x स्क्वायर प्लस x इज एन इवन नंबर। अब इसका कहना ऐसा है, अगर आपने x की जगह पे सपोज 3 रखे तो 3 का स्क्वायर क्या होगा, 9 होगा, प्लस 3 12 इज एन इवन नंबर। अब दिए तो कौन सा नंबर ऊपर देखो, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, 12 है। अब अगर इन नंबर का स्क्वायर लेना है, जितने नंबर सबका स्क्वायर लेना और उसमें प्लस वही नंबर ऐड करना है, तो क्या मिलना, इवन नंबर मिलना। तो जब जाके ये समझेगा, ये मतलब अगर ऐसी कंडीशन है तो देखना पड़ेगा ये ट्रू है या फॉल्स है। चलो एग्जांपल के तौर पे आप सबको एक बात बता देता, अगर एक रूल है, ऑड नंबर, कोई भी ऑड नंबर लो, उसका स्क्वायर लो, और अगर उसके स्क्वायर में अपने वही नंबर यानी ऑड नंबर मिला दी तो आपको इवन नंबर मिलता। ठीक है, कौन सा नंबर मिलता, इवन नंबर मिलता। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अब यहाँ पे देखो कितने ऑड नंबर है, 3, 5, 7, 9, 11, ये सब ऑड है, बस 12 जो तो इवन नंबर है। अगर आपने इवन नंबर में भी, अगर इवन नंबर के स्क्वायर में अगर इवन नंबर मिला तो क्या मिलता आपको, तब भी आपको इवन नंबर ही मिलता, इवन स्क्वायर प्लस इवन इक्वल टू इवन। ठीक है, जैसे कि हम देखें अब 3 है सब कुछ, चलो 3 का स्क्वायर ले लेते हैं। अब यहाँ पे क्या, +3 यानी 3 का स्क्वायर 9
प्लस 3 क्या होगा 12, 12 कौन सा नंबर है इवन है। चलो 5 ले लो, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 5 30, 30 कौन सा है इवन नंबर है। चलो 7 ले लो, 7 7 का 49 प्लस 7 इक्वल टू 56 इवन नंबर है। चलो अब 9 लेंगे, 81 प्लस 9 90 इवन नंबर है। चलो 11 का स्क्वायर 121 प्लस 11 कितना होगा 2 3 132 इवन नंबर है। 12 का स्क्वायर प्लस 12 144 प्लस 12 इक्वल टू 1, ये 2 और 6 156 इवन नंबर है। ठीक है, मतलब फॉर ऑल क्या है, फॉर है। फॉर के लिए डेफिनेशन क्या बताई थी मैंने, फॉर का कैसा है, अगर ऑल ऑब्जेक्ट सेटिस्फाई द कंडीशन देन इट इज ट्रू, और अगर इसमें से एक भी अगर फॉल्स हो जा रहा तो वो क्या हो जा रहा, फॉल्स हो जा रहा। तो हम यहाँ लिखेंगे द x satisfy all condition means truth, मेरा ट्रूथ जरा बरोबर नहीं दिख रहा, बरोबर लिख लो, ट्रूथ वैल्यू इज t। ओके, नेक्स्ट थर्ड वाला जो है तो आप होमवर्क करो, नहीं मैं कर देना चाहता हूँ, का होमवर्क करते हैं। क्या है वो, belongs to A such that x square less than 0। अब ये फॉर ऑल है। अब देखो x स्क्वायर होना यानी ऐसी चीज, अब ये क्या है, ये x लेस देन 0, x किससे जीरो लेस किससे छोटा है 0 से, ऐसा हो ही नहीं सकता। अभी देखो यहाँ पे क्या x इक्वल टू 3 है, 3 का स्क्वायर लेस देन 0, सबसे छोटी वैल्यू क्या है उसमें 3 है, तो हमने 3 ली है। सबसे छोटी वैल्यू क्या है 3 है, स्मॉल वैल्यू। अब 3 का स्क्वायर 9, क्या 9 0 से छोटा नहीं है, इसका मतलब ये क्या है, एक भी कंडीशन सेटिस्फाई होने वाली है, इसमें नहीं होने वाली है, इसका मतलब ये क्या स्टेटमेंट है, फॉल्स स्टेटमेंट। इसको लिख लो, x डज नॉट सेटिस्फाई ऑल कंडीशन हेंस ट्रूथ वैल्यू इज फॉल्स। नेक्स्ट क्या है, फॉर ऑल, फोर्थ वाला क्वेश्चन, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू A, x इज एन इवन नंबर, x इज एन इवन नंबर। देखो ये क्वेश्चन में लिया आपके एग्जांपल में पहले, थोड़ी देर पहले। अब क्या बोल रहा हूँ वो कि x में क्या रहना, इवन नंबर रहना, तो ये राइट होगा। अभी फॉर है, फॉर में क्या है, अगर एक भी फॉल्स आया तो ये सब फॉल्स हो जाता है, यानी अगर इसने कंडीशन सेटिस्फाई नहीं किया तो। अब इवन नंबर में सिर्फ ओनली 12 इवन नंबर, बाकी सब ऑड नंबर है, तो इसका मतलब ये क्या है, ये भी फॉल्स है। ठीक है, नेक्स्ट फिफ्थ क्या आपका, for all belongs to A, there exists x belongs to A such that 3x plus 8 greater than 40। अब ये भी मैंने नहीं, ये नहीं लिया। अब देखिए इसका ऐसा कहना है, x की जगह पे आपने जो कलेक्शन लिया इसमें से एक वैल्यू पुट करो और उसमें 8 ऐड करो, अगर वो 40 से ज्यादा रहा तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमारे पास देयर एग्जिस्ट है। देयर एग्जिस्ट क्या बोलता है, अगर एक भी अगर आपने कंडीशन सेटिस्फाई करे तो ये क्या हो जाता, ट्रू हो जाता। चलो अब सपोज अपने पास यहाँ पे सपोज का है अपने पास 3 लिया मैंने, 3x प्लस, देखो यहाँ पे 3 लिंग मारो, 3 3 9, 9 प्लस 8 17 नहीं करता। लेकिन अगर 11 लिया यहाँ पर, ऊपर जो नंबर थी उसमें से 11 लिया है, ये 11 3 33 प्लस 8 कितना होगा 41 ग्रेटर देन 40। ऑब्वियसली 41 बड़ा है इससे। अगर हमारा 12 सेकंड वैल्यू है, ये था 1, अब सेकंड लेता 12, 12 3 जा 36, 36 प्लस 8 दैट इज 44 ग्रेटर देन 40। मतलब ये भी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, x satisfy the condition hence the truth value is true यानी t। ओके, चलो नेक्स्ट, सॉरी ये 5th क्वेश्चन था ना, यस 6th क्वेश्चन है आपका, ये पे कर देता हूँ। 6th क्वेश्चन, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू A, 2x प्लस 90 ग्रेटर देन 40। अब देखिए फॉर है, फॉर ऑल क्या बोलता है, अगर सब कंडीशन सेटिस्फाई हुई तो इन्हें ट्रू रहता है, अदरवाइज ये क्या हो जाता, फॉल्स हो जाता। ऐसे नंबर होना जिसमें x की जगह वैल्यू रखे
तो इसने इसको सेटिस्फाई करना। जैसे कि अब हमने x की जगह 3 ली है, 2 3 जा 6 और 9 कितना हो रहा है देखो, 2 3 जा 6 प्लस 9 15। देखो पहला ही नंबर ग्रेटर देन है, मतलब ऑब्वियसली आने वाले जो नंबर ज्यादा है, इसके बाद 5 अगर लूंगा मैं, 5 2 जा 10 प्लस 9 सॉरी 5 2 जा 10 प्लस 9 19 ग्रेटर देन 14, ये भी राइट है। मतलब ऑल जो रहने वाले इसके कंडीशन सेटिस्फाई होंगे, तो x सेटिस्फाई ऑल कंडीशन, हेंस इट्स ट्रूथ वैल्यू इज ट्रू। ओके, यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।